तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया है। मिडिल क्लास लोग अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते बिल्कुल आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। ये बताओ कि तुमने अपने इंतजामी अखराजात में 25% इजाफा क्यों किया? ये बताओ कि तुम अपनी मराहत छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? एक मखसूस तबका है, फौज में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, जजेस में भी है, उनकी बिजली फ्री, उनकी गैस फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी गाड़ी फ्री, उनकी रिहाइश फ्री। बहुत तमाशा हो गया, अब इन्हें अपनी मराहत छोड़नी पड़ेगी। अब पानी बहुत सरों से ऊपर गुजर चुका है, आ रहा है। वो कहते हैं ना, पुलों के ऊपर से गुजर गया है, पुलों के नीचे से गुजर गया है। मसला ये है कि तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया है, गरीब आदमी को तो उन्होंने पहले ही फारिग कर दिया है। मिडिल क्लास लोग अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते बिल्कुल आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि इन बिजली के बिलों ने, इन बमों ने, जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, जिनके पास बहुत सरमाया है, वो भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। जब एक सनत बंद होती है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता है। लेकिन इस हुकूमत के कान पर झूनी रह गई और ये मुसलसल ये कहकर के IMF हमसे कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। ये सूरत हाल हो गई है कि अब जीना दूभर हो गया है। ऐसी सूरत हाल में अब चंद रास्ते हैं लोगों के लिए। एक रास्ता वो है कि लोग आपस में लड़ने लगे। कल आपने गुजरांवाला का वाकया देखा, जिसमें एक भाई ने बिजली के बिल की वजह से अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। इतना कड़ी जुर्म कर दिया। लेकिन हालात का संगीनी का अंदाजा करें कि लोग कहां तक पहुंच गए। और इसी तरह से ये झगड़े अब हर घर में शुरू हो जाएंगे तो लोग कहां जाएंगे? फिर लोग अपनी बीवियां जेवर बेचती हैं, अपने घर की चीजें बेच रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि अपने घर की चीजें बेच कर लोग ये बिजली के और गैस के बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीजें भी खत्म होती जा रही हैं। आप बताएं कि ये लोग बिल कहां से अदा करेंगे और लोगों के साथ ये सलूक ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर कैटेगरी के जो किराए के मकान हैं, किराया कम है और बिजली का बिल ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बता मुझे। और इस सूरत हाल में लाकर इस हुकूमत ने हमें डाल दिया है जिसकी अपनी कोई साख भी नहीं है, कोई इनकी बात सुनता भी नहीं है। इसलिए कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वोट इनको मिले नहीं है, जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं। और ये फैसले अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को खरीदने के लिए कर रहे हैं, ताकि जब ये हम पर पेट्रोल के बम गिराएं तो मीडिया में 4 लोग कहें कि भाई इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। ये क्या करें, मजबूर है। ये कोई मजबूर नहीं है। ये बताओ कि तुमने अपने इंतजामी अखराजात में 25% इजाफा क्यों किया है जब हालात ये हैं? ये बताओ कि तुम अपनी मराहत छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करो। एक मखसूस तबका है, अफसरान का, फौज में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, और इसी तरह से जजेस में भी है। उनकी बिजली फ्री, उनकी गैस फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनकी गाड़ी फ्री, उनकी रिहाइश फ्री। और मुसीबत किस पे डाल रहे हो? गरीब के ऊपर, मिडिल क्लास पर। और हम ये बिजली के बिल अदा करते हैं। बहुत तमाशा हो गया, अब इन्हें अपनी मराहत छोड़नी पड़ेगी। ये धरना इनसे मराहत कम करवाएगा, छुड़वाएगा इंशाअल्लाह।